हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे, मेजर पासेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे लंबे समय तक याद रखना कठिन होता है। शुरुआत में तो याद होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम इसे भूल जाते हैं। और ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे पहाड़ों के बीच में गया हुआ जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं, जो दो स्थानों को जोड़ता है, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। समझिए कैसे। जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है, ये देखिए आपका ये पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है। तो इस पहाड़ के बीचों बीच से इस तरह से रास्ता गया हुआ है, और ये रास्ता क्या करता है, इधर वाले स्थान को इधर वाले स्थान से जोड़ता है। इधर जो स्थान है उस स्थान को इधर से जोड़ता है ये रास्ता। और ये रास्ता कहां से गया, तो पहाड़ों के बीच से। तो पहाड़ों के बीच से कुछ रास्ते जाते हैं, जो एक स्थान को, पहाड़ों के बीच से कुछ रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ते हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा, यही कहलाता है हमारा दर्रा। तो पहाड़ों के बीच में गया हुआ रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, पासिस कहते हैं। तो भारत में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि कौन सा दर्रा, भारत का कौन सा दर्रा किस स्थान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी दर्रों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। तो ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, इन दर्रों को जम्मू कश्मीर से जो संबंधित है। तो यहाँ आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होते रहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी क्षेत्र है, यहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। यही हमारा ट्रिक है, इसी से हम 5 को याद रखेंगे। सबसे पहला है जोजिला दर्रा। जोजिला में आपको दिखेगा 2 जिला, जो को बना दीजिए 2 जिला। 2 जिला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, एक जम्मू एक कश्मीर, ये 2 जिला। और जितने भी आपको राज्य मिलेंगे ये सभी में आपको 2 जिले नहीं मिलेंगे नाम में, लेकिन यहाँ पे आपको 2 जिले मिल रहे हैं, एक जम्मू जिला एक कश्मीर जिला। तो 2 जिला यानी जो जिला। तो जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल को याद रखिए बुरा हाल। बुरा हाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। क्यों, आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, कभी शांति देखने को ही नहीं मिलता यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में बुरा हाल है, किस लिए, आतंकवादी समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो बुरा हाल यानी बनिहाल कहाँ, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आपको याद रहेगा कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है पीर पंजाल। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसा जगह है कि यहाँ पे आपको पैर में जाल देखने को मिलेगा। पैर में आतंकवादी लोग जाल बिछा के रखे हैं, देखते हैं जहाँ पे आपका आतंकवादी संगठन वगैरह जहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एकदम आपको फूक के कदम रखना पड़ेगा पैर में। पैर के नीचे आपको कहीं बम मिल जाएगा, कहीं पे फंसाने के लिए जाल मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। तो पैर में आपको जाल देखने को मिलेगा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी क्षेत्र में। तो पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जो दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा, आप इसको कैसे याद रख पाएंगे, जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां आपको अच्छे समझ में आएगा। बस आप अभी सुनते जाइए। अगला है बुर्जिल। बुर्जिल को याद रखिए बुजदिल। आतंकवादी लोग क्या होते हैं, बुजदिल होते हैं, पीछे से वार करते हैं, सामने से वार नहीं करते। जो आतंकवादी होते हैं वो क्या होते हैं, बुजदिल होते हैं, बुजदिल, पीछे से एकदम डरपोक, पीछे से वार करने वाले लोग। तो वही बुर्जिल यानी बुजदिल से हम लोग बुर्जिल याद रखेंगे। बुर्जिल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी लोग बुजदिल होते हैं। आतंकवादी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, याद रह जाएगा। अगला है काराकोरम। अब बुजदिल है वो लोग, लेकिन आतंकवादी लोगों को करारा जवाब कौन देता है, भारतीय सेना। वो लोग पीछे से वार करता है, लेकिन भारतीय सेना सामने से वार करता है, आतंकवादी लोगों को गिरा देता है मार के। तो करारा जवाब कौन देता है, भारत का जो सेना लोग है वो करारा जवाब देता है आतंकवादियों को। तो करारा से याद रखेंगे काराकोरम। काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। काहे कि आतंकवादियों को करारा जवाब भारतीय सेना देता है, आतंकवादी से जुड़ा है ये कौन, जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के 5 दर्रों को याद रख लिया। ये आपको याद रह जाएगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। जो हमारा बनिहाल दर्रा है, इस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। इसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बुरा हाल, जिसका बुरा हाल अगर है वो हमेशा हार जाता है, हार मान लेता है अपना जिंदगी से। बहुत ज्यादा उसका बुरा हाल है तो क्या होता है, उसे अपनी जिंदगी से वो हार मान जाता है, अब मेरा कुछ नहीं सकता। तो यहाँ पे हार है, हर हार, और यहाँ बुरा हाल। तो बुरा हाल जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। बुरा हाल यानी बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला पॉइंट है काराकोरम के बारे में। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। भारत में सबसे ऊंचे स्थान पे जो दर्रा स्थित है वह है काराकोरम दर्रा। काराकोरम के बारे में एक और बात याद रखनी है कि काराकोरम जब भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन अब जो सवाल बनेंगे तो इसमें हो सकता है कि जब पूछा जाएगा कि काराकोरम कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपको जम्मू कश्मीर ऑप्शन ना देके आपको लद्दाख देगा, क्योंकि अब जो काराकोरम है ये आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में चला गया है, अब लद्दाख वाले में पड़ता है। तो आपको सवाल काराकोरम से आएगा तो वहां जम्मू कश्मीर के स्थान पर आपको लद्दाख भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें। काराकोरम कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर की जगह पे लद्दाख। अगर लद्दाख आता है तो लद्दाख लगाएंगे, और अगर जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख नहीं आता है तो जम्मू कश्मीर लगाएंगे, और अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आ गया तो भी लद्दाख को लगाएंगे, क्योंकि अब ये लद्दाख में चला गया। तो इस बात को हम ध्यान में रखिए। तो यहाँ से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है सिपकिला दर्रा, और तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा। ये 3 दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में है हिमालय, हिमालय वर्ड है हिमाचल। हिमाचल को आप समझ लीजिए हिमालय। आपको और दूसरे राज्यों में हिमालय वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन हिमाचल में आपको हिमालय वर्ड मिलेगा। तो हिमालय, हिमालय कैसा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो इसी ट्रिक से हम याद रखते हैं। रोहतांग में है रोहतांग यानी राह, राह से हम लोग तंग आ गए। हिमालय का जो राह है, राह मतलब रास्ता, तो हिमालय चढ़ने का जो राह है, जो रास्ता है, वो बहुत तंग करता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, आसानी से हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं। उसका जो राह है वो बहुत तंग करता है। क्या करता है, बहुत तंग करता है, आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं। तो राह को तंग करता है, हिमालय चढ़ने का जो राह है वो तंग करता है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पहला याद हो गया। दूसरा सिपकिला, सिपकिला थोड़ा छिपकिली टाइप से है, इसका नाम छिपकिली से आप इसको याद रखिए, सिपकिला को छिपकिली। एक और है किला, किले से भी याद रख सकते हैं। किला ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो किला बने होते हैं वो ऊंचे ऊंचे। उसी प्रकार से हिमालय में जो पहाड़े होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये भी ट्रिक, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं इसमें याद रखने के लिए। या फिर आप याद रखिए छिपकिली से। अब हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, तो छिपकिली वगैरह कहाँ मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है, यहाँ से याद हो गया। तीसरा है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, लाचा याद रखिए लीची, लीची याद रख लीजिए, बड़े बड़े लीची। हिमालय पे चढ़ो आपको बड़े बड़े लीची मिलेंगे, कठिन कठिन काम करोगे तभी तो बड़ा लीची खाने का मिलेगा। तो हिमालय बहुत कठिन पर्वत है वहां चढ़ना, तो जाओ ऊंचे पहाड़ पे, ऊंचे पर्वत पे, तो आपको बड़े बड़े लीची मिलेंगे। तो बड़ा लीची यानी बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का भी आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है मणिपुर के मुख्य दर्रे। मणिपुर में कौन से दर्रे हैं, तो मणिपुर में है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। मणिपुर में है मणि, तुजू, तुजू को याद रखेंगे, तुझे, तुझे मणि मिला है क्या, तुझे मणि मिला है क्या, तुझे, तुझे मतलब तुजू दर्रा, मणि मिला है क्या, मणिपुर। तो मणिपुर को याद रख लेंगे, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। तुझे मणि मिली है क्या, तुझे मणि मिली है क्या, तुझे मतलब हो गया तुजू दर्रा, मणि मिली है क्या, तो मणिपुर, मणि हो गया मणिपुर। तो इस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर इन तीनों को याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है उत्तराखंड के मुख्य दर्रे। उत्तराखंड के मुख्य दर्रों की बात करें तो यहाँ कौन कौन सा दर्रा है। पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है माना दर्रा, और तीसरा है नीति दर्रा। लिपुलेख, माना और नीति, ये 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। अब इसको कैसे याद रखें, तो उत्तराखंड में आपको एक वर्ड मिल होगा उत्तर, उत्तर। इसको याद रखिए, गणित का उत्तर, मैथ का उत्तर। मैथ का उत्तर कैसे देते हैं इसके बारे में आपका ट्रिक इसी के माध्यम से याद करेंगे कि मैथ का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। तो मैथ का सवाल है, उसका हम लोग उत्तर दे रहे हैं किस तरह से, लिख के, लिख के। तो लिपुलेख में आपको लेख मिल गया, लिख के हम लोग लिख के उत्तर देते हैं, कॉपी में लिखते हैं, जो आंसर शीट होता है उसमें लिखते हैं। तो लिख के हम लोग उत्तर देते हैं मैथ का, तो उत्तर देते हैं उत्तराखंड हो गया लिपुलेख दर्रा। अगला है माना दर्रा। अब मैथ का जब सवाल हम लोग बनाते हैं, जब उसका उत्तर लिखते हैं, तो कई बार मैथ में क्या होता है कि हम लोग माना का यूज करते हैं। जैसे नहीं मानते हैं कि माना मूलधन बराबर 100 रुपये है, इस प्रकार से मान लेते हैं,
या फिर मानते हैं माना x का वैल्यू इतना है। तो इस प्रकार से मान के बनाते हैं बहुत सारे सवालों को। तो मैथ वाले सवाल में मानने का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। जब उसका आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, तो मान के बनाते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड। अगला है नीति दर्रा। अब मैथ के सवाल बनाना है, तो मैथ के सवाल बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अच्छी नीति आनी चाहिए, रणनीति आपका अच्छा होना चाहिए मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आधा अधूरा पता है, आप उसको बना रहे हैं, फंस गए हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका टाइम भी जा रहा है, आप आंसर भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से समस्या होगा। तो इसलिए अच्छी रणनीति होनी चाहिए। कौन सा सवाल आपको अच्छे से आता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको आंसर कीजिएगा। उसके बाद जो जिसमें फंसने वाला डर है उसको बाद में बनाइएगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपको इस तरह से। तो अच्छी रणनीति होनी चाहिए। मैथ के सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास अच्छी नीति होनी चाहिए। तो नीति दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। मैथ के सवालों का उत्तर देने के लिए आपके पास अच्छी नीति भी होनी चाहिए, आपको अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए। तो नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे याद हो गए, लिपुलेख, माना, नीति। ये 3 दर्रे आपका उत्तराखंड में है, यहाँ से क्लियर। अगला है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, दीफू दर्रा। ये 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आप एक स्टोरी को याद रखिए। अरुण, अरुण क्या है, एक लड़का है। अरुण एक यंग लड़का है, यंग लड़का है। अब वो यंग है तो वो उसको बम वगैरह फोड़ने का बहुत ज्यादा शौक है, और उनको दीपावली के टाइम में बम वगैरह फोड़ने का ज्यादा शौक है। उसको कोई भी मना करता है नहीं बम मत फोड़ो, बम वगैरह नहीं फोड़ना चाहिए। तो वो यंग लड़का बोलता नहीं हम यंग हैं, हम फोड़ सकते हैं, हम बम को फोड़ेंगे, हम बम फोड़ेंगे, बम को फोड़ेंगे। और क्या करता है, वो फूक देता है, बम को फूक देता है, आग लगा देता है बम में। और बम क्या होता है, ब्लास्ट करता है, बूम करता है आवाज, बूम। तो अरुण क्या करता है, अरुण एक यंग लड़का है, उसको बम फोड़ने का बहुत ज्यादा शौक है। वह बम फोड़ने के लिए उसमें आग लगाता है, उसमें आग फूक देता है, आग फूक देता है किसमें, बम में। और बम क्या करता है, ब्लास्ट करता है, तो कैसा आवाज करता है, बूम। कैसा आवाज करता है, बूम। बस यही ट्रिक है, इससे याद रखेंगे। अरुण कैसा लड़का है, यंग लड़का है। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या शौक है, बम फोड़ने का, बम फोड़ने का, बम। यहाँ पे बॉम्बडिला है, इसमें बम है, तो बम फोड़ने का शौक है। तो बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और वो बम फोड़ने के लिए क्या करता है, उसमें आग में उसको फूक देता है, आग में उसको फूक देता है। बापू क्या करता है, आग में फूक देता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अरुण बम को आग में फूक देता है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और आग में फूक देता है तो बम ब्लास्ट हो जाता है, तो कैसा आवाज करता है, बूम। कैसा आवाज करता है, बूम। तो बूम से हो गया बुमला दर्रा, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को भी याद कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है सिक्किम के मुख्य दर्रे। सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तो सिक्किम में है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम को याद रखिए सिक्के से। अब हमारे पास सिक्के हैं, तो सिक्के हैं तो हम लोग क्या किए, सिक्का लेके चले गए नाथूलाल के दुकान में। नाथूलाल के दुकान में चले गए क्या करने, जलेबी खरीदने के लिए। सिक्का लेके हम लोग चले गए नाथूलाल के दुकान में जलेबी खरीदने के लिए। तो सिक्का हमारे पास है, चले गए कहाँ सिक्का लेके, नाथूलाल के दुकान में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्या खरीदने के लिए गए, जलेबी खरीदने के लिए। तो जलेपला में आपका जलेबी जैसा साउंड आ रहा है, जलेपला में जलेबी जैसा साउंड आ रहा है, तो जलेपला आपका हो गया जलेबी, तो जलेपला सिक्किम। तो सिक्का हमारे पास है, सिक्का है तो हम लोग गए नाथूलाल के दुकान में, नाथुला दर्रा, जलेबी खरीदने के लिए जलेपला दर्रा। तो जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये हमारा सिक्किम में स्थित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला दर्रा है लद्दाख, लद्दाख का दर्रा। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लद्दाख में एक दर्रा है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। इसे कैसे याद रखें, तो चांग का मतलब होता है उत्तर और ला का मतलब होता है पहाड़ी। चांग का मतलब होता है उत्तर, ला का मतलब होता है पहाड़ी। तो उत्तर यहाँ पे आया, तो चांग मतलब उत्तर, तो सबसे भारत का सबसे उत्तर क्षेत्र में क्या है, लद्दाख स्थित है। तो यानी चांगला दर्रा कहाँ मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। तो चांगला दर्रा लद्दाख में मिलेगा। तो जैसे आपको दिखेगा चांगला, चांग को आप याद रखिए, चांग मतलब होता है उत्तर, और सबसे उत्तर में हमारा लद्दाख है, यानी चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो यहां से हमने लद्दाख वाला भी क्लियर कर लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में, कि महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक से याद करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने इसके बारे में बात कर लिया था। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा। महाराष्ट्र का दर्रा, तो इसमें थाल घाट दर्रा और भौर घाट दर्रा, ये 2 दर्रे आपका महाराष्ट्र में, थाल घाट दर्रा और भौर घाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में। अगला है केरल का दर्रा। केरल में कौन सा दर्रा है, तो केरल में है
पाल घाट दर्रा। केरल में कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो पाल घाट दर्रा हमारा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। वैसे तो यहाँ पे जितने भी दर्रे हैं सभी को कोई ना कोई जोड़ता है, सभी दर्रे कोई ना कोई स्थान को जोड़ता है, क्योंकि दर्रे का मतलब क्या हुआ? एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है इसके बारे में भी नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे और इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम कौन करता है? केरल में स्थित पालघाट दर्रा। इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी इनके बीच में स्थित है। इनके बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है जब हम लोग पश्चिमी घाट पे क्लास पढ़े थे उस समय। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार सवाल देखने को मिलता है। कई बार यहाँ पे सवाल बने हैं खैबर दर्रे से। तो खैबर दर्रा में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे याद रखना आपको जरूरी है। क्या फैक्ट्स है? पहला फैक्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित दर्रा है। जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है खैबर दर्रा। और इसी दर्रे से होते हुए आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। जो खैबर दर्रा है इसी दर्रे से होते हुए आए थे भारत। आर्य लोग जो आए थे वो भारत में आए थे खैबर दर्रे से गुजर कर। तो इस प्रकार से खैबर दर्रे से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको भी हमने समझ लिया। इसी से आपको सवाल देखने को बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब हम इस ट्रिक का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे सवालों में इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित सवाल। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखिएगा कि बहुत ही आसानी से आप सभी का आंसर दे पाएंगे। तो पहला सवाल है, लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में है? जो लीपू लेक दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पहले सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक, यहाँ पे क्या है? लेक। लेक लेक किस चीज का लेक लिख रहे हैं? याद कीजिए ट्रिक। उत्तर, उत्तर को लिख रहे हैं। किसको? यहाँ पे लेक है ना, तो उत्तर को लिख रहे हैं। उत्तर कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में उत्तर है। उत्तर कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो जो हमारा लीपू लेक दर्रा है वो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से आपने इसका आंसर कर लिया कि लेक। लेक जहां आ गया आपके दिमाग में फ्लैश किया कि अच्छा लेक का बात हो रहा है, मतलब लिखने का बात। हम लोग क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। कौन सा? तो मैथ के सवालों का उत्तर, तो उत्तराखंड। इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। आगे चलते हैं, अगला है रोहतांग दर्रा। अगला क्या है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब इसने पूछा है कि रोहतांग दर्रा भारत में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब रोहतांग दर्रा, रोहतांग राह तंग, ऐसी राह जो तंग करता है। कौन सी राह? यहाँ पे रोहतांग है तो रोहतांग को हमने क्या समझा था? राह, ऐसी राह जो तंग करता है। ट्रिक में था ऐसी राह जो तंग करता है। तो कहाँ की राह? राह मतलब रास्ता होता है। कहाँ का रास्ता तंग करता है? तो अरे हिमालय, हिमालय में चढ़ने का रास्ता जो है ना वो तंग करता है, क्योंकि वो ऊंचा है, ऊंचे स्थान पे है, तो बहुत कठिन रास्ता है। उसका जो राह है वो तंग करता है चढ़ने में। तो हिमालय। अब हिमालय से रिलेटेड क्या है? जम्मू कश्मीर नहीं है, सिक्किम नहीं है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश, इसमें हिमालय जैसा साउंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि हिमालय यहाँ पे वर्ड छिपा हुआ है हिमाचल में, हिमालय। और इसको हिमालय का जो ऊंचा है तो वो क्या करता है? राह को तंग करता है। उसका जो राह है वो तंग करता है चढ़ने में। इसका भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में है? अब इसने पूछा है बुर्जिल दर्रा के बारे में। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। अब हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल मतलब बुजदिल जैसा साउंड आ रहा है, बुजदिल। अब बुजदिल कौन होते हैं? आतंकवादी लोग। बुजदिल पीछे से वार करते हैं, आतंकवादी लोग बुजदिल होते हैं। अब आतंकवादी से रिलेटेड कौन सा हम लोग पढ़े थे स्टेट? सिक्किम, यहाँ तो नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड भी नहीं होगा, जम्मू कश्मीर। अरे यहीं पे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, तो इसका आंसर ये होगा बुजदिल आतंकवादी, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए आप कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं जब आप ट्रिक समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब पूछा है
कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिला ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बोमडिला, बॉम बॉम बम बम आ गया ना, बॉम। अब याद कीजिए बॉम बॉम, अरे बॉम बॉम फोड़ने वाला काम कौन करता था, अरे अरुण 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 फोड़ता था। अगर याद नहीं भी आएगा तो आप जब ऑप्शन देखिएगा बॉम बॉम तो कोई लड़का ही फोड़ेगा ना, तो लड़का यहाँ पे कौन है, इसी में नाम छिपा अरुण। अच्छा अरुण यंग लड़का था, यंग लड़का, उसीलिए वो बॉम फोड़ने का शौकीन था। तो बोमडिला दर्रा कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अरुण क्या था, यंग लड़का था और उसको बम फोड़ने का शौकीन था और वह बूम से आवाज करता था, बम फोड़ता था तो बूम से। दीफू, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, बम को क्या किया, आग में फूंक दिया जो बूम से आवाज किया। तो बुमला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सारे ट्रिक से आपको सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे। आप एक दो बार इस ट्रिक को देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारे दर्रे याद हो जाएंगे और कभी जल्दी नहीं भूलिएगा। अगर भूल भी जाइएगा तो जब आप सवाल देखिएगा उससे रिलेटेड ऑप्शन देखिएगा तो आपको ये लिंक हो जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा इस तरह से लिंक किया जाता है। अगला सवाल है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अब पूछा है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब नाथुला दर्रा क्या पढ़े थे, नाथूलाल के दुकान से क्या खरीदते हैं, जलेबी। क्यों, तो सिक्के हैं हमारे पास सिक्के हैं, तो सिक्के कहाँ जाएंगे लेके, नाथूलाल के दुकान में। क्या खरीदने, जलेबी खरीदने के लिए, याद है ना ट्रिक। तो नाथूलाल के दुकान में, तो ये क्या होगा, सिक्का। अब सिक्का से रिलेटेड क्या है यहाँ पे, सिक्किम, सिक्किम में छिपा हुआ है सिक्का, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। क्या खरीदने जाते थे, जलेबी, तो जलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में स्थित है, जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है काराकोरम दर्रा किस राज्य में पड़ता है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो जो काराकोरम दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, यहाँ करारा जैसा हो रहा है, करारा जवाब कौन देता है, भारतीय सेना करारा जवाब देता है, किसको, आतंकवादियों का। अब फिर से आतंकवादी आ गया, तो आतंकवादी से रिलेटेड क्या है, आतंकवादी से रिलेटेड है आपका सिक्किम नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, तो आपका जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। लेकिन अब काराकोरम कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। तो आपको ऑप्शन में लद्दाख नहीं दिया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में लद्दाख मिलेगा तो आप काराकोरम वाले में लद्दाख को टिक कीजिएगा। जैसे अगर यहाँ जम्मू कश्मीर भी है और आपको लद्दाख मिल जाता है तो आप लद्दाख को टिक कीजिएगा, लेकिन लद्दाख नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा। अब देखिए पहले तो सवाल बन रहे थे कि कौन सा दर्रा किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि जो दर्रे हैं उसको पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कीजिए, क्रम से लिखिए या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे 4 दर्रे दिए हुए हैं, शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा और लेपू लेख दर्रा। अब इसको बोला है कि इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में अरेंज कीजिए कि कौन सा सबसे पश्चिम में है और कौन सा पूर्वी हिस्से में। तो इस तरह से तो हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं शिवकिला कहाँ है, नाथुला कहाँ है, बोमडिला कहाँ है, लेपू लेख कहाँ है। अगर ट्रिक आपको पता नहीं होगा तो ये सवाल तो बनेगा ही नहीं, दिमाग में धंसेगा ही नहीं, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि ये सब दर्रे हैं कहाँ पे, कौन सा जगह पता चल जाएगा तो फिर आसानी होगा हम लोग को पश्चिम से पूर्व में अरेंज करने में। सबसे पहले बात करते हैं शिवकिला की। शिवकिला कहाँ है भाई, शिवकिला में छिपकली जैसा वर्ड मिल रहा है, छिपकली कहाँ मिलता है, पहाड़ों पर्वतों में। पहाड़ों पर्वत से रिलेटेड नाम कौन सा है, हिमालय माने मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश। या फिर यहाँ पे किला भी लिखा हुआ है, किला से भी आप लिंक कर सकते हैं। किला ऊंचे होते हैं, ऊंचे क्या होते हैं, हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार से इसका हम लोग को मिल गया हिमाचल प्रदेश, HP लिख दिए इसको। शिवकिला कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये तो पता चल गया। क्योंकि हिमालय में क्या है आपको छिपकली वगैरह मिलेगा। छिपकली से भी इसको याद रख सकते हैं, शिवकिला थोड़ा छिपकली जैसा नाम इसमें साउंड कर रहा है। और किले से भी याद रखते हैं, किला ऊंचा होता है तो ऊंचा क्या मिलेगा, हिमालय पर्वत में ऊंचाई मिलेगा, पर्वत ऊंचे हैं हिमालय में। तो आपका हो गया इसका HP यानी हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं अगला दूसरा, नाथुला दर्रा। नाथुला कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने समझा नाथूलाल के दुकान से जलेबी खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास सिक्के हैं। अगर सिक्का होगा तो क्या करेंगे, नाथूलाल के दुकान जाएंगे और जलेबी खरीदेंगे। तो नाथुला दर्रा सिक्का है तो अब तभी तो जाएंगे नाथूलाल की दुकान में। तो सिक्किम, तो इसका हो जाएगा सिक्किम को हमने क्या लिख दिया,
एस के से हमने सिक्किम लिख दिया। तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में स्थित है। अब आगे चलते हैं बॉमडिला दर्रा। बॉम्ब कौन फोड़ता है? अरुण फोड़ता है, यंग लड़का है अरुण, इसलिए उसको बॉम्ब फोड़ने का शौकीन है। तो बॉमडिला दर्रा अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में है यानी एपी। अगला है लीपू लेक दर्रा। कौन सा है? लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक दर्रा कहाँ है भाई? तो लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक यहाँ पे है लेक हम लोग किसको लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। किसको? उत्तर। उत्तर कहाँ मिलेगा? तो उत्तर मिलेगा हमें उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में मिलेगा यूके। अब आपके दिमाग में होगा कि सर उत्तर तो उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको जो दर्रे हैं वो नहीं मिलते हैं देखने को, तो आप उत्तराखंड को याद रखिएगा, क्योंकि हिमालय से जो संबंधित क्षेत्र ज्यादातर क्या है? उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को याद रखिएगा। जहां लिखने का बात आएगा तो उत्तर से आपको दो चीजें आएगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप उत्तराखंड के बारे में सोचिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझ लिया पर्वतीय दर्रों का सही क्रम बताने बोला है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बॉमडिला आंध्र प्रदेश में और लीपू लेक उत्तराखंड में। अब हम इसको अरेंज करने का प्रयास करें। अब हमें जगह पता चला गया, जगह हमें मिल गई कि कौन सा जगह में कौन सा स्थित है। अब हम जगह के बारे में सोचते हैं कि कौन सा जगह किधर है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें सबसे पश्चिमी हिस्से में कौन सा है? सबसे पश्चिमी हिस्से में तो देखा जाए तो सबसे पश्चिमी हिस्से में हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है ये? हिमाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी हिस्से में हिमाचल प्रदेश है। आप मैप में भी देखिएगा, मैप अगर आपके दिमाग में होगा भारत का सभी राज्यों का, तो आपको दिमाग में होगा कि हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी में, यहाँ पे इसके आधार पे हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी। उसके बाद कौन मिलेगा? उसके बाद मिलेगा उत्तराखंड, उसके बाद मिलेगा उत्तराखंड, उसके बाद मिलेगा उत्तराखंड। 1 4 हो गया। उसके बाद 1 4, तो यहाँ पे 1 2 ये तो ऑप्शन में नहीं है, 2 3 नहीं है, 1 4 यहाँ है, 3 2 ये भी नहीं होगा, तो 1 4 ये होगा। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड के बाद अगला सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश ज्यादा पश्चिमी हिस्से में है, सिक्किम, तो अरुणाचल प्रदेश तो पूरा कोने में है। अरुणाचल प्रदेश ना पूरा कोने में है, मैप में देखिएगा तो उधर एकदम म्यांमार जिधर पड़ता है उधर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हिस्से में है, तो ये तो सबसे पूर्वी हिस्से में। तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम वहां पे जो आप नेपाल वाले जगह पे ऐसे उठा हुआ नहीं रहता है, भूटान उठा हुआ क्षेत्र, वही है आपका कौन सा? सिक्किम। तो सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद और लास्ट में हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश यानी बॉमडिला। तो यहाँ से पता चल गया कि सबसे पहले नंबर पे होगा शिवकिला। शिवकिला सबसे पश्चिम में होगा, उसके बाद लीपू लेक होगा, उसके बाद नाथुला होगा, उसके बाद बॉमडिला होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो इस प्रकार से आप कितने आसानी से इसके बारे में भी आंसर सॉल्व कर लिए। ये बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल होते हैं इस तरह के, तो बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक मालूम है। ट्रिक के माध्यम से आपने क्या किया? इसके राज्यों को, इसके स्थानों को ढूंढ लिया कि कौन सा दर्रा किस स्थान पे स्थित है, और स्थानों के आधार पर आपने इसको पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कर दिया। तो कितना आसान पड़ता है। अब चलते हैं लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नीति माना क्या है। अब ये बोला है नीति और माना क्या है? ये सब नदियां हैं, दर्रे हैं, पर्वत हैं, पठार है, क्या है नीति माना? तो नीति माना आपने पढ़ा है ना, नीति दर्रा, माना दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा क्या है? ये दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा। अब ये कहां से आ रहा है? तो नीति दर्रा याद कीजिए, नीति माना दर्रा। नीति, अच्छी रणनीति होनी चाहिए किस चीज के लिए? मैथ के सवालों को बनाने के लिए, मैथ के सवालों का उत्तर देने के लिए अच्छी नीति आनी चाहिए। तो नीति मतलब हो गया किसके लिए? उत्तर देने के लिए मैथ के सवालों का। तो उत्तराखंड में है नीति दर्रा। माना किसमें है? मैथ के सवालों में ही आता है। चलो मैथ के सवालों का उत्तर देते हैं। तो बहुत जगह हम लोग माना यूज करते हैं, जैसे माना एक्स का वैल्यू ये होगा, माना मूलधन ये होगा, इस प्रकार से हम लोग आंसर करते हैं बहुत सारे सवालों का मैथ का। तो माना दर्रा भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तर वहीं पे है उत्तराखंड। नीति दर्रा, माना दर्रा, उत्तराखंड। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला है माना दर्रा स्थित है। देखिए अगला सवाल में ये मिल गया, माना दर्रा स्थित है कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आएगा माना दर्रा। माना दर्रा के बारे में बात करें तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना किसमें मानते हैं हम लोग? जब मैथ के सवालों का उत्तर देते हैं उस समय हम लोग मानने का प्रयोग करते हैं। जैसे माना कि एक्स का वैल्यू ये है, माना कि मूलधन बराबर ये होगा, इस प्रकार से बहुत सारे सवालों का माना करके हम लोग बनाते हैं, सपोज करते हैं वैल्यू को मैथ में। तो माना दर्रा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर अब यहाँ पे देखिए कहाँ है? उत्तर एक यहाँ है उत्तर प्रदेश में,
एक उत्तर है उत्तराखंड। तो दर्रा सब, जब दर्रा से रिलेटेड बात होती है तो यहाँ पे दर्रा इधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उस तरह का नहीं है। उत्तर प्रदेश थोड़ा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे, जो हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र है ना उसके बारे में। तो हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए उत्तर यहाँ से रिलेटेड उत्तराखंड को संबोधित करेगा। उत्तराखंड यहाँ पे जब उत्तर की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड को रिलेट करेगा, ना कि उत्तर प्रदेश को। तो इसको हटा दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंफ्यूजन आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी आपको उत्तर प्रदेश आएगा तो उत्तर प्रदेश आप नोटिस कर सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश में तो उस तरह का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, और पहाड़ी क्षेत्र नहीं है तो वहां पे दर्रे उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश तो ऐसे नेग्लेक्ट है। बाकी यहां से आप उत्तराखंड को पकड़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है 10वां नंबर का। अगला सवाल है पाल घाट किनके मध्य स्थित है। अब यहाँ पे सवाल चेंज है। अब यहाँ पे पूछा है कि पाल घाट किनके बीच में स्थित है। पाल घाट कहाँ है? केरल वाले क्षेत्र में। केरल वाले क्षेत्र में जो केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है वो है पाल घाट। तो पाल घाट हमारा कहाँ है? पहला है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। तीसरा है अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है। और चौथा है कार्डमम और पालनी के बीच में है। तो जो पाल घाट हमारा है वो नीलगिरी के नीचे है, तो हमें पता है। तो नीलगिरी तो आपको यहाँ नीलगिरी नहीं मिला, यहाँ भी नीलगिरी नहीं मिला, ये दो ऑप्शन है। अब नीलगिरी और कार्डमम, नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी के जस्ट नीचे क्या है? अन्नामलाई है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है कार्डमम, क्या बोलते हैं, पाल घाट। पाल घाट आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। जो पाल घाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई, क्योंकि जो कार्डमम है, कार्डमम ये सबसे नीचे है, एकदम सबसे नीचे तरफ मिलेगा आपको कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तो जो पाल घाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो ये भी हो गया। अगला है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। अब यहाँ पे पूछा जो आर्य लोग आए थे भारत में प्रवेश किए थे तो किस दर्रे से आए थे, किस दर्रे से होकर वे आए थे। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, काराकोरम दर्रा, शिव किला दर्रा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? खैबर दर्रा। इसके बारे में बताया है खैबर दर्रा। खैबर ही दर्रा है जिसके माध्यम से, जिससे होकर आर्य भारत में प्रवेश किए थे। हमने इसको क्लास में बता दिया। यहाँ पे देखिए सवाल पूछ भी लिया है एग्जाम में। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। अब देखिए अभी तक हमने सवाल देखे तो उसमें पूछ रहा था कि दर्रे पूछ रहा था कि दर्रे कौन से स्थान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इस तरह से सवाल आता था। लेकिन सवाल इसका उल्टा भी हो सकता है। सवाल क्या हो सकता है कि जगह बोलेगा कि इस जगह पे कौन सा दर्रा स्थित है। आपको दर्रे मिलेंगे ऑप्शन में और पूछेगा जगह। जैसे अभी तक पूछा जा रहा था कि कौन सा दर्रा किस जगह पे स्थित है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में जगह दिया हुआ है। बोला कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा, और दर्रे दे दिया ऑप्शन में, शिव किला, जोजिला, नाथुला, जलेपला। अब इसमें बोला कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है बताइए। हिमाचल प्रदेश। अब हमें हिमाचल प्रदेश को पकड़ना है। हिमाचल प्रदेश मतलब हिमालय। हिमाचल प्रदेश में क्या साउंड है? हिमालय का। हम लोग हिमालय से तो याद रखें। अब हिमालय में क्या क्या होता है अब इसको समझते हैं। हिमालय, शिव किला। शिव किला अच्छा किला है, किला ऊंचा होता है, हिमालय भी ऊंचा है, ये आंसर होगा। या फिर छिपकिली से भी, छिपकिली अच्छा हिमालय में छिपकिली मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, तो शिव किला होगा। पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया हमारा, शिव किला होगा। दूसरे तरफ चलते हैं, जो जिला। जो जिला, अरे जो जिला, दो जिला, अच्छा जिसमें दो जिला था ना उसका आंसर है ये जो जिला। जो को हमने क्या बना दिया? दो जिला। तो दो जिला वाले नाम हिमाचल, एक है प्रदेश, नहीं दो जिला इसमें नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो जो जिला में दो जिला, जम्मू कश्मीर में, अच्छा जम्मू और कश्मीर दो जिले थे ना, तो जम्मू कश्मीर में है जो जिला, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। चलिए ये जम्मू कश्मीर में, समझ में आ गया। नाथुला, अरे नाथूलाल के दुकान से, अच्छा सिक्का है मेरे पास, सिक्का आ गया, सिक्का रहेगा तो नाथूलाल के दुकान से जाएंगे जलेबी खरीदेंगे। अच्छा तो सिक्का तो सिक्किम में है ना ये, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। चलो इसको हटा देते हैं, सिक्किम हो जाएगा। हाँ तो जलेपला, अरे जलेबी, नाथूलाल के दुकान से सिक्का है हमारे पास, तो नाथूलाल की दुकान से जलेबी खरीदेंगे। जलेपला ये भी सिक्किम में होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। चलो ये भी खत्म हो गया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिव किला। इसका आंसर हो जाएगा शिव किला, हिमाचल प्रदेश। हिमालय में किले जितनी ऊंची, यहाँ पे हिमालय भी उतनी ऊंची है, उसी तरीके से ऊंचाई है इसकी मतलब। और या फिर छिपकली आपको हिमालय में मिलती है। ये भी क्लियर हो गया। अगला है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अब पश्चिमी घाट, इसने पूछा कौन सा ऐसा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हमने पढ़ा है, तो पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, थाल घाट। थाल घाट हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है। यस थाल घाट है। चलते हैं, पूछा है स्थित नहीं है उसके बारे में बताना, गलत नहीं कीजिएगा, इसको नहीं टिक कीजिएगा। थाल घाट ये तो है,
भौर घाट ये भी पश्चिमी घाट में है, पाल घाट ये भी पश्चिमी घाट में है, पिपली घाट ये हमारा पश्चिमी घाट में नहीं है, पिपली घाट ये हमारा पश्चिमी घाट में नहीं है। अब पिपली घाट है कहाँ? पिपली घाट से भी सवाल बनता है, पिपली घाट कहाँ स्थित है? तो पिपली घाट हमारा अरावली पर्वत में स्थित है। पिपली घाट कहाँ है? अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत में स्थित दर्रा है पिपली घाट। तो थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट ये सभी आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करने से आपको सवाल कितना आसानी से आप बना पाए बिना कोई कंफ्यूजन के। नहीं तो आप इसे याद रखने में बहुत समस्या है। याद हो भी जाएगा तो सवाल जब देखिएगा तो कंफ्यूज करने लगेगा, अरे क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। लेकिन अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और आसानी से आप सही आंसर कर पाइएगा। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से हर सवाल को कर पाइएगा। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लिया, ट्रिक के माध्यम से हमने याद करवाने का प्रयास किया और उनसे जुड़े सवालों को भी देखा कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और इसको आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को और अन्य लोगों को हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।